टैरिफ वॉर पर एक के बाद एक अमेरिका का बयान खुद उसी के गले की फांस बनता जा रहा है। भारत अपनी मस्तानी चाल के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की छटपटाहट और बढ़ती जा रही है। दरअसल रूसी तेल खरीदने को लेकर के भारत पर अमेरिका ने पहले 25% फिर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत कच्चा तेल खरीदकर रूस को यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए फंड कर रहा है। अमेरिका की कूटनीति यहाँ नहीं रुकी। ट्रंप के बाद व्हाइट हाउस में उनके करीबी कारोबारी सलाहकार पीटर नवारो ने यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध कहा, लेकिन भारत लगातार खामोशी से अमेरिका को जवाब दे रहा है और 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। खासकर चीन में चल रहे एससीओ समिट में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी, उसे अमेरिका गौर से सुन रहा था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात गौर से सुन रहे थे, मिल रहे थे, उसे देखकर अमेरिका को जरूर मिर्ची लगी होगी। प्रधानमंत्री ने एससीओ के मंच से दहाड़ते हुए व्यापार के साथ ही आतंकवाद पर जिस तरह से अपनी बात कही, वो यकीनन अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी। अब इसे उम्र का तकाजा कहें या फिर अमेरिकी रणनीति, ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने जातिवाद का जहर घोलते हुए कहा कि रूसी तेल से ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है भारतीय जनता की कीमत पर। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप के सलाहकार भारत में जातिवाद का जहर घोलना चाहते हैं? यकीनन इसे साधारण बयान हरगिज नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे गहरी रणनीतिक साजिश नजर आती है। पीटर नवारो के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने तीखी आलोचना की है। पीटर नवारो का पतन बुढ़ापे के चरम पर पहुंच रहा है। अमेरिका अपने निजी स्वार्थ को साधने और चौधराहट दिखाने के लिए कई देशों में दंगे भड़काकर, आतंकवाद और अशांति फैलाकर, विपक्षी नेताओं को पैसे देकर, एनजीओ को फंड देकर देश को अस्थिर कर रहा है। अब कुछ ऐसे देशों के बारे में भी जान लीजिए जहां अमेरिका कामयाब भी रहा है। सत्ता परिवर्तन के लिए कुख्यात है अमेरिका। ईरान 1953 CIA ने दंगा भड़काकर प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को पद से हटाया। ग्वाटेमाला 1954 अशांति फैलाकर राष्ट्रपति जेकोबो को सत्ता से हटाया। कांगो 1961 प्रधानमंत्री पैट्रिस की हत्या और सत्ता परिवर्तन का अमेरिका पर लगा आरोप। ब्राजील 1964 राष्ट्रपति गोलार्ड के खिलाफ सैन्य तख्तापलट में अमेरिका का सीधा समर्थन। चिली 1973 राष्ट्रपति साल्वाडोर को अमेरिका ने सत्ता से हटाया। ग्रीस 1967 अमेरिका की मदद से सेना ने देश की सरकार को गिराया। इराक 2003 सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाकर फांसी पर चढ़ाया। पाकिस्तान इमरान खान ने अमेरिका पर अपनी सरकार को गिराने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना की सरकार गिराने के पीछे भी अमेरिका के हाथ होने के आरोप लंबे वक्त से। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। हालांकि भारत में भी सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका कई बार हाथ पैर मार चुका है। जॉर्ज सोरोस जैसे कारोबारी लगातार भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान और भारत की सरकार के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, लेकिन आज का भारत हर तरह से जवाब देना जानता है। लिहाजा जरूरी है कि भारत जनमानस अमेरिकी साजिश को समझे और अमेरिका के ऐसे नफरती थिंक टैंक को करारा जवाब दे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।